मैं हनुमान सिंह, महर्षि दयानंद स्कूल अड़ूका। और ये दीपावली की छुट्टियों में हमारे विज्ञान के अध्यापक ने इन बच्चों से अपनी जो मानसिक चेतना है उसके वशीभूत होकर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए थे इनको। मॉडल के रूप में, प्रतिकृति के रूप में विभिन्न प्रकार की इनकी जो क्रियाकलाप थे उनको इन्होंने इस मॉडल के माध्यम से उतारा है। तो मैं आपको सभी से परिचय करा रहा हूँ धीरे धीरे क्रमशः। ये अमीबी का चित्र बनाया है इसने, और ये इसरो के द्वारा रॉकेट लॉन्च की जाती है, और ये कलाकृति इस बच्ची ने अपनी बनाई है। और ये एक घर मानो या एक बाग मानो इस तरह का बनाया है कि यहाँ पर आराम से लोग बैठ सके। नीचे दूब वगैरह का ग्राउंड दिया है, और ये अच्छे से झूले वगैरह बनाए बैठने के, शांति मिले, सुकून मिले। साथ ही इस बच्ची ने एक बहुत ही सुंदर घर बनाया है, और इस घर को एक अलग तरीके से एक चित्रकारी की तरफ से इन्होंने दिखाया है। डार्क रंग के साथ येलो रंग का जो मिक्स इसने किया है, यानी इसके अंदर दुख और सुख की परछाई भी इसने अंकित की है। साथ में इन्होंने जो छत के ऊपर फ्लोर बनाया है वो फ्लोर भी बहुत ही सुंदर बनाया है। एक घर इस बच्ची ने भी छोटा सा बनाया है, और उसके अंदर कुर्सी भी बनाई है। और ये देखिए इस बच्ची ने कागज़ के टुकड़ों को एकत्रित करके ग्लोब बनाया है। और ये हमारा एटीएम है, तो इस एटीएम का प्रदर्शन ये बच्ची आपको करके दिखाएगी। एक बच्ची इसको हाथ में लो, एक बच्ची इसको हाथ में लो। हाँ, तो ये आपको प्रदर्शन करके दिखाएगी। इसने डब्बे से एटीएम बनाया है, किस तरह से ये एटीएम काम करता है। ये इसने इसके अंदर पैसे डले हैं, ये कार्ड देने पर ये पैसे बाहर आ गए, बहुत अच्छे। और ये हमारी संस्कृति की पहचान कि किस तरह से हम बर्तनों को रंगते हैं और उनमें जान डाल देते हैं, सजीव से लगते हैं। इसको पाजे वगैरह पहनाकर कितना सुंदर रूप दिया गया है। ये घर को सजाने का तरीका, जिस तरह से हम सजाते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। एक सुंदर सा घर ये भी है, बहुत ही शहरी तरीके से इसको बनाया है। छोटी जगह होती है शहरों में, तो इस बच्ची ने मॉडल प्रस्तुत किया है। और ये एक चित्र है प्रकाश संश्लेषण का, ये चित्र है किस प्रकार पौधे जो हैं भोजन बनाते हैं और कैसे कैसे। और साथ ही एक घर ये भी है, बहुत बड़ा घर इसने बनाया है और बहुत ही सुंदर है। ये अंदर से इसको डेकोरेशन किया, बाहर से इसकी एक दीवार। और ये एक कलाकृति, बहुत ही सुंदर कलाकृति, और इसको मैं चाहूँगा जूम करके भी दिखाएं। और ये जो है फोम के जो था उस फोम से इसको बनाया गया है। और थोड़ा ऊपर कीजिए बेटा हाथ, और ये इस प्रकार से बनाया गया है। साथ में इसने एक छोटा घर बनाया है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि शहर में ज़मीनों की कमी है, तो उस ज़मीन की कमी को दर्शाने के लिए इस बच्ची ने भी ये इस तरह का बनाया। ये तूड़ा डालने के लिए अलग से बनाया, पशु रखेगी। ये भी एक 2 मंजिला घर है, ऊपर खुड्डी उड्डी बना के और किस तरह से सजाया गया। ये डीजे बनाया है बच्चे ने कागज़ से, और अंदर इसके कुर्सी वगैरह भी दी है बैठने के लिए। और स्क्रीन वगैरह भी आगे इसको घुमा के दिखाओ भाई। ये स्क्रीन वगैरह साइड में भी स्क्रीन लगाई, जैसा बच्चा देखते हैं वैसे ही करते हैं। वो बात नहीं है कि देखने वैसे, बात तो ये है कि बच्चे कर कितना पाते हैं, इनके जहन में ये चीज़ें बैठती कैसे हैं, इन चीज़ों को बनाना। और एक ये बड़ा सा घर है, ये गांव में बनाया जाता है इस तरह का घर, बहुत ही अच्छी कलाकृति के साथ। और ये एक पुनः एक खेत की एक छोटी सी झोपड़ी टाइप में, बड़ा सुकून दे रही है देखने में। और उसी क्रम में ये 2 मंजिला है, और सीढ़ियाँ भी जो है ना साइड से दी हैं, ये बहुत सुंदर लगा मुझे। सीढ़ियाँ अंदर से देते हैं लोग, गलत होता है, बाहर से देनी चाहिए। बाहर से आदमी आके अंदर वहाँ चला जाए, मिट्टी वगैरह नहीं जाए, बहुत बढ़िया है। और ये एक संगमरमर का घर इसने बनाया है, बिल्कुल सफ़ेद, झूले वूले भी लगाए हैं, पेड़ पौधे भी जीवित हैं। और एक घर ये भी बहुत सुंदर घर इन्होंने बनाया है। और एक घर ये है, ऊपर करो भाई, ये घर है। ये घर भी इस तरह बनाया है कि हालात ख़राब हो तो ऐसा भी बना ऐसा भी बना लेना चाहिए, लेकिन अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। और एक ये इसने रेड कलर का घर बनाया है, इसमें घुसने के गुप्त तरीके हैं, ये गुप्त तरीके का घर बनाया गया है। और ये देखिए आपको, ये शांति भवन है। शांति भवन 2 मंजिला है, ऊपर कृष्ण जी का मंदिर बनाया गया है और नीचे घर बनाया गया है। और अब आते हम सबसे बड़े विशाल घर में। ये इतना बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है। ये देखिए नीचे से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये जैसे जिस तरह से हम बड़ी बड़े भवनों को देखते हैं, जैसे मतलब चलचित्र में देखते हैं, जिनको आप फिल्म बोलते हो, उन चलचित्रों में ऐसे ही दृश्य दिखाए जाते हैं। और ये देखो किस तरह से, ये तो इसको बंगला बोलते हैं, बंगला। ये बंगला है,
और इस बंगले में देखो किस तरह से यह LED भी लगाई है। रईसों का घर है ये, रईसों का घर है ये। तो ये इसमें LED भी लगाई, फिर ऊपर भी इन्होंने बड़ा वाला ही बनाया है। तो ये इसको टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये यहीं पर अपने जब भी प्रोग्राम करेंगे यहीं पर जिमा सकते हैं। और देखो किस तरह से इंडिकेशन भी दिया है इन्होंने, और जीना भी बहुत अच्छा चढ़ाया है और बहुत ही बढ़िया। और एक ये छोटा सा घर इस बच्चे ने भी बनाया है, बहुत बढ़िया। और ये देखिए लाल रंग की झोंपड़ी, और बढ़िया तरीके से इसने बनाया है। एक घर ये भी बनाया है, इसकी सीढ़ियाँ अंदर से आ रही होंगी शायद, सीढ़ियों का तो पता नहीं, चौबारे में जाएंगे कैसे लोग, पर चलो ठीक है। एक घर इसने बनाया है। और ये देखो ये जो ख़राब चीज़ें हो जाती हैं घर में, उनसे इसने बनाया है। तो ये एक हवाई जहाज़ की आकृति इसने बनाई है बहुत ही बढ़िया। और ये एक बच्चे ने बनाई कि किस तरह से विद्युत का जो हमारे घर तक विद्युत पहुंचती है, तो ये तार वगैरह चस्ती भी है क्या रे? हाँ सर, ये चस्ती है क्या? दिखाई नहीं देगी वैसे तो। अच्छा, हाँ दिखाई दी, छोटी सी थोड़ी सी। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर की रूप रंग रचना है। और ये पुंकरण क्या बोलते हैं, पुष्प का चित्र इन्होंने बनाया है। और इसमें दिखाया है कि किस तरह से पुष्प विकसित होता है, और उसकी पूरी कलाकृति, उसकी सुंदरता को दर्शाया गया है। ये इनके बारे में एक बार पूछना चाहेंगे। ये आपने बनाया है कामाक्षी, ये किसका चित्र है? सर ये मानव हृदय का है, और इसमें नाम भी दे रखे हैं कि किस अंग को क्या बोलते हैं। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ। सर ये मानव हृदय है, इसमें हमें मालूम चलता है कि हमारा जो हृदय है उसमें किस प्रकार से खून जाता है, पहले इसमें जाता है फिर नीचे वाले में जाता है, उस प्रकार से ये 72 बार धड़कता है, फिर ये प्रोसेस है एक। अच्छा, इसका मैंने बनाया। हाँ, ये इन्होंने एक मेज बनाई है बहुत ही बढ़िया, छोटी सी। और ये सर एक होटल है, और इसके अच्छा, ये होटल है। और ये देखिए एक अलग ही डिजाइन का होटल है, और ये बिल्कुल सफ़ेद उनसे बनाया गया है। और ये एक गिटार है बहुत ही सुंदर, और इसको थोड़ा ऊपर उठाओ पंकज। और ये सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये क्या बनाया आपने? डिब्बा सर। ये डब्बा बनाया इन्होंने, ये डब्बे कोई भी सामान रखने के लिए, गुलदस्ता वगैरह, बहुत बढ़िया। और ये एक घर बनाया है इन्होंने, और इसके खंभे भी वाइट कलर के दिए हैं। एक घर ये है। अच्छा, आपके पास ये क्या किस चीज़ का है आपने बनाया? सर ये वायुमंडल में गैसों के लिए बताता है कि अच्छा, किसकी कितनी मात्रा है। हाँ, तो उसको कलर से इन्होंने दर्शाया है। जैसे नाइट्रोजन जो है उसको नीले कलर से दर्शाया है, ऑक्सीजन को हरे रंग से दर्शाया है। एक छोटा सा घर ये भी है। और ये क्या बनाया आपने? हैं? झोपड़ी। अरे बड़ी तगड़ी झोपड़ी बनाई है आपने, तो बिल्कुल एकदम रावत भाटा का सा सीन आ रहा है इसमें, परमाणु बम वाले उसका। तो बड़ी सुंदर झोपड़ी बनाई, एक अलग ही लुक है, बहुत सुंदर। और ये सचिन ने बनाया, बहुत ही बड़ा घर बनाया, भव्य घर बनाया है, और बहुत ही सुंदर इसकी डिजाइन की है। और ये देखिए इसने, बच्चे ने कितना बढ़िया काम किया। ये जो पुराना डब्बा था उसको तोड़ के है ना, अपन इसमें पेन डाल सकते हैं, या कोई अन्य चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं। और एक घर ये बनाया है इसने, और इसके अंदर दूब वगैरह भी उगाई है इसने, बहुत ही सुंदर गार्डनिंग जिसको बोलते हैं किया है। और डिजाइनिंग भी अच्छी दी है, और उतार चढ़ाव भी बहुत सुंदर घर है। इस छोटी सी बच्ची ने भी देखो कितना प्यारा सा छोटा सा घर बनाया है। ये मुंबई में इस तरह के खोली टाइप के घर देखने को मिलते हैं। ये खोली टाइप के घर हैं मुंबई में, दिल्ली में, छोटी जगह में बनाए जाते हैं, बहुत ही छोटी जगह में। और ये आपका भी घर है क्या बेटा? हाँ, ये इसने घर थोड़ा ऊपर करो, तो ऊपर करो। हाँ, ये भी इसने घर ही बनाया है, और इसमें जो खिड़कियाँ वगैरह भी दी हैं। ये स्कूल की बस इन्होंने बनाई है। थोड़ा ऐसे करो, वैसे करो। हाँ, ये स्कूल की बस इन्होंने बनाई है, इससे बच्चे यात्रा करते हैं। तो ये बच्ची भी बस में ही आती है, तो इसके मन में प्रेरणा आई कि ये बनाऊं। और ये इस बच्ची ने जो है फूल पत्तियों से ये कलाकृति बनाई है, सजीवता का ट्री बनाया है, क्रिसमस ट्री इसने बनाया है। और एक ये इस बच्ची ने घर बनाया है, और एक ये धर्मवीर ने घर बनाया है। और इसके ऊपर जो इसने जो लेंटर डाला है या पट्टी डाली है, वो देखो कितनी ऊंचाई पर डाली है, ताकि गर्मी और सर्दी से बचते रहें। हाँ, ऊपर स्विमिंग पूल भी बनाया है इसने। और ये इसने क्या क्या बनाया, आप बताइए अपने इनके बारे में। सर ये फूल, और ये सर वो चतुर्भुज। अच्छा, ये चतुर्भुज है, और ये फूल है। और ये आपका? सर ये पेड़ है सर। अच्छा, ये पेड़ है, ये है ना, इधर मिलते हैं, बर्फ पड़ती है। हाँ, जहाँ बर्फीले इलाके होते हैं।
और ये देखिए ये इसने अलमारी बनाई है, अलमारी ना, गोदरेज ना, अलमीरा है ना। ये खोल के खुलो, ये भाई इसके अंदर आप अपने सोने चांदी गहने जवाहरात पैसे कपड़े वस्त्र रख सकते हो, बहुत अच्छा। और ये घर इसने बनाया है, बहुत बढ़िया। और ये क्या किस चीज़ का है भाई? मानव नेत्र। अच्छा, ये आँख का चित्र है। और ये हिंदी भाषा में देखो कितने सुंदर तरीके से चेप कर बताया गया है कि आँख में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सा अंग कहाँ से काम करता है। बहुत ही सुंदर चित्र इसने बनाया है। और ये देखो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये बच्चा आपको बताएगा। और इसने पवन चक्की बना रखी है, हेल्प करवा दो तुम। ये देखिए किस तरह से ये काम करता है पंखा, और किस तरह इस तरह बिजली भी बनती है। बहुत ही सुंदर है तुम्हारी आकृति। ये पाचन तंत्र का चित्र आपने बनाया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया। और ये मानव हृदय का चित्र इसने थोड़ा सा बनाया है और बढ़िया। और ये मानव श्वसन तंत्र का, ये मानव श्वसन तंत्र का इसने चित्र बनाया है। ये आगे वाला भी पाचन तंत्र का। ये घर देखिए आप, और इस घर को देखिए आप, और इस घर की सुंदरता को देखिए किस तरह से इस बच्चे ने किया है। और दूर दूर से बनाया। और एक आगे, हम भाई बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम बनाया तुमने। और ये आगे देखिए नवदीप, आपने क्या किया है? ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इससे यहाँ पर दाब यानी प्रेशर डालते हैं तब ये होती है। ये ऐसे नीचे ठीक है, यूज कर रहे हैं। ये नाम याद होता है, ये अगर नाम याद हो जाते हैं। हाँ चलाना। हाँ, आप भी लिखो इसके ऊपर। तो ये पवन चक्की इस तरह से इसने, ये भी, हाँ ये बैटरी है, ये थोड़ी सी मोबाइल की बैटरी है। तो इसमें ये जो तार हैं कनेक्टिविटी इसकी हो नहीं रही पूरी, और जैसे ही होगी, हाँ आराम से कर लो। हाँ ये इसका सेल काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलो। ये ज्वालामुखी का देखिए कितना सुंदर दृश्य, इसके नीचे की डार्क भूमि दी गई है। इस पे मेरे को कविता के से भाव आ रहे हैं ज्वालामुखी देखकर। इसका जो बैकग्राउंड दिखाइए सर इसका, ये पत्थर पड़े हुए हैं और किस तरह से इनकी जो आकृति है ये गोल मटोल, इसी तरह वास्तव में एकदम कलाकृति पूरी की पूरी ज्वालामुखी का जो है ना दृश्य उपस्थित हो रहा है। और ये एक फूल का बहुत ही सुंदर अलग कलाकृति। और ये रॉकेट का, चंद्रयान का है ये इसको बनाया जा रहा है। आगे चलो, ये क्या है प्रिंस कंवर? सर ये हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी एक विद्युत चुंबक बनाने की कोशिश की है। इसमें हमने एक आयरन कील को लिया है और उसके चारों ओर हमने तांबे की एक कोयल बनाई है, और लास्ट में उसको जो एक सेल है उसके प्लस और माइनस सिरों से हमने कनेक्ट किया है। तो ऐसा करने से ये जो लोहे की कील है ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और अगर इसकी क्षमता बढ़ाएं तो ये बिल्कुल चुंबक की तरह किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित भी करती है। लेकिन क्योंकि इसकी क्षमता कम है तो अब हमने एक छोटा सा यहाँ पे प्रयोग किया है कि हमने लोहे के छोटे बुरादे के कणों को इसके ऊपर डाला है, तो एक स्पेशल पैटर्न के अंदर इस पे जमा हो रहे हैं। अच्छा। और ये एक अलग सा भाव देने वाला चित्र इसके अंदर, जैसे कि हम देखते हैं सर्कस वगैरह में देखते हैं ना, उस तरह से इसको सजाया हुआ है, बहुत ही सुंदर। और ये एक बहुत ही सुंदर पाकिस्तान का असर नहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको? थोड़ा पाकिस्तान का। ये देखिए ये किस तरह से खपरेल वाली कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये सीढ़ियाँ चढ़ाई गई हैं, आम सीढ़ियाँ जो होती है ना वैसी सीढ़ियाँ चढ़ाई गई हैं, और बहुत ही सुंदर घर बनाया है। ऊपर जाके सीढ़ियाँ बाएं से चढ़ जाती हैं और बहुत ही सुंदर। और ये देखिए दोबारा एक बहुत ही अच्छी कलाकृति, पेड़ों को भी साथ दिखाया गया है, और हम साथ साथ ही रहते आए हैं पेड़ों के। तो ये किसी खेत वगैरह में बनाया गया बहुत ही सुंदर घर है, और इसको किस तरह से वाइट पत्थर से इसको बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। और ये मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क का चित्र है, और साथ ही ये जो प्रकृति के दृश्य को भी दिखाया गया है। और ये इस बच्ची ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, एक रंगीन कागज से इसने और ये बनाया है फूल। और ये है किडनियों के बारे में देखिए जी, जिसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भारतवर्ष में भी और पूरे विश्व स्तर में भी। तो उस किडनी के प्रोसेस को बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने दिखाया। ये दोनों किडनियां हैं और ये वो नलियां हैं, और ये मूत्र द्वार है, यहाँ से मूत्र विसर्जन होता है। तो किस तरह से कितने सुंदर तरीके से
इसने प्रदर्शन किया है। इनके सब के नाम भी, कौन सी महाधवनी है, कोई महाशिरा है, क्या क्या है, सारे के सारे इसने बायां वृक्क, दायां वृक्क, तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। और ये अमीबा के बारे में बताया गया है कि किस तरह से अमीबा जो है सबसे छोटा जीव माना जाता है कोशिका के मामले में। क्यों? तो वो इसको हाँ, तो इसको कितने सुंदर तरीके से दिखाया गया है चार्ट पे। और ये लीजिए संगमरमर का पेवर घर, पेवर संगमरमर से बना हुआ घर, कहीं भी एक पत्थर भी बाहरी नहीं लगाया, पूरा का पूरा संगमरमर से ही जोड़ा गया है और पूरा का पूरा अत्यंत सुंदर चित्र। और ये एक घर बनाया गया है और बहुत ही सुंदर है, इसका किवाड़ भी खुला है। और ये आगे क्या है, ये कोई पेड़ है, उस पेड़ पे बर्फ़ गिरी हुई है, बहुत ही सुंदर। और ये इस बच्ची ने क्लॉक बनाई है, घड़ी बनाई है और बहुत ही सुंदर घड़ी, अत्यंत बढ़िया। और इसमें टाइमिंग वगैरह को भी काट के किया गया है। ये सब अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, इन बच्चों ने हाथ से बनाई। ये देखिए एक बहुत बड़ा घर है और कितना अच्छा बनाया है। साथ ही एक छोटा सा घर ये भी है, इसके अंदर धूप वगैरह लगा के इसको भी सुंदर बनाया गया है। ये क्या है आपके हाथ में कुमकुम? ये मैंने टंकी बनाई है, इसके अंदर वायुदाब के बारे में बताया गया है। जब हम इसमें पानी डालते हैं और इसे खोलते हैं तो इसके अंदर हवा का परिवहन होता है जिससे कि पानी आता है, और इसे बंद करने पे हवा का परिवहन बंद हो जाता है जिसके कारण बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, इस प्रोसेस को समझाया गया है कि नीचे जो पानी आता है ना, उसमें हवा कितना काम करती है, इसीलिए टंकी के पास एक नलकी सी छोड़ी जाती है ना। और ये देखिए एक सुंदर, जो हमारे ब्याह शादी में जो कार्ड आते हैं, उन कार्डों से किस तरह से बनाई गई है। एक बार पुनः अमीबा से मिलते हैं, ये अमीबा का चित्र एक बार पुनः। अमीबा बहुत पसंद है बच्चों को और अमीबा के 3 चित्र आ चुके हैं अब तक। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ बनाई है। गाड़ी तो एक ही है यहाँ पर, ट्रैफिक ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं कि एक लिमिट, एक निर्धारित जो तय की गई जो सीमा है स्पीड की, गति की, उस गति के अनुसार ही हमें गाड़ी चलानी चाहिए। जैसे हाईवे रोड होती हैं तो उन पे गति ज़्यादा होती है, अलग अलग वाहनों की गति अलग अलग होती है, मतलब कि स्पीड अलग अलग होती है। तो उसको इस बच्चे ने दर्शाने का काम किया बहुत ही सुंदर तरीके से, एक रोड का मैप और साथ में ये, और उस गति के अनुसार ही हमें चलाना चाहिए। ये देखिए बहुत ही सुंदर घर है, पवन चक्की घर के सामने ही और स्थापित है और बहुत ही सुंदर घर लग रहा है। और देखने में जी, और जो इसने जो खंबे बनाए हैं पास पास में, ये भी बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। ये एक अच्छा मॉडल है, इस प्रकार का घर बनाना भी चाहिए। किस तरह से इसने कॉर्नर में दिया है और बाकी पूरा ग्राउंड खाली रखा है, बड़ा सुकून देने वाला। और एक बार पुनः संगमरमर का घर है, इसको डिजाइन किया गया है काले काले ये लगाकर, तो बहुत ही सुंदर घर है। ये हार्ट है क्या? ये देखो हार्ट को हाथ में पकड़ रखा है इसने, धर्मेंद्र ने, किस तरह से पूरा का पूरा एक चीज़ को इसने प्रदर्शित कर रखा है। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी मेहनत आपकी। और ये देखिए हिंदी का एक बहुत ही अच्छा प्रयोग, सर्वनाम के भेद, किस तरह से इसने सर्वनाम के भेदों को अलग अलग तरीके से बताया। ये एक रोचक तरीका, देखो हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं, बच्चों को सीखने में भी आसानी होती है। अलग अलग जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग क्रम से इन्होंने व्यवस्थित किए। और एक बार पुनः ये किडनी का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत है। ये कितना सुंदर इन्होंने बनाया गया है, बहुत ही कोमल है ये एकदम। इसने इसको बड़ा बस सहेज के ही रख रखा है, थोड़ी सी भी चोट लगने पे। तो ये था हमारे विद्यालय में किया गया बच्चों के द्वारा कौशल प्रदर्शन। और ये हेडमास्टर जी के सानिध्य में आप सभी को मैं बताता हुआ हनुमान सिंह। और अब इन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा इनकी मेहनत के लिए। और जय हिंद, जय भारत।